और आचार्य भगवान की जो जो वाणी आ रही थी, जो उनकी मुख पर हंसी प्रकट हो रही थी, जो प्रसन्न मुद्रा हमें बार बार देखना मिली। हम सैकड़ों बार गए और उनको हर बार जब ये स्मरण कराएं कि गुरुदेव आपने कहा था कि सुधा सागर जी यदि थुवन जी आ गए तो थुवन जी 50 वर्ष आगे निकल जाएगा। आचार्य श्री गुरुदेव इतनी प्रसन्नता के साथ भरकर कमेटी से कहते थे, हाँ हाँ मैंने कह तो दिया, मैंने कह दिया, मैंने संकेत भी कर दिया, हमारा ही पुण्य कम था। लेकिन गुरुदेव आचार्य भगवान ने तो ऐसी कल्पना कैसे की, मैं आपके समझ पूरी कमेटी की ओर से भावना रख रहा हूं। पूज्य वर की चरणों। गुरु लोग क्या सोचते हैं उनकी गहराइयों को कोई नाप नहीं सकता। उन्होंने क्या सोचा, क्या कहा, उनको मेरे ऊपर क्या विश्वास था, एक अंतर चेतना के गुरु ही जानते हैं। हमारे तो जब भी आशीर्वाद मिला आचार्य से की अनंत अनंत उम्मीदों भरा आशीर्वाद मिला। और उनकी जो उम्मीदें होती थी, उस आचार्य श्री ने जो अपेक्षाएं की, जब जब जो भी उम्मीद भरा आशीर्वाद दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से अभी तक उस उम्मीदों में ठीक ठाक अच्छा ही सफल हुआ। सदा मैंने गुरु की आज्ञा में, उनकी आज्ञा से उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहा हूँ, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। क्योंकि उन्होंने जब जो जो कहे हैं, जो जो मेरे से बातें कही, वे सब साकार रूप मैंने की हैं, और जो थोड़ी बहुत रह रही हैं वो भी साकार करके ही रहूँगा। क्योंकि गुरु जो उम्मीदें अपनी शिष्य से करता है, शिष्य का कर्तव्य है कि उन उम्मीदों पर खरा उतरना, उन उम्मीदों को पूरा करना। उनकी उम्मीदों को छोड़ करके मैंने शायद ही कहीं कोई कार्य किया हो। जो भी आज दुनिया में दिख रहा है, ये सब आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की उम्मीदों का ही फल है। उम्मीद वो करते थे, सफल मैं करता था। उम्मीद वो करते थे, और शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु जो उम्मीदें करे उसको पूरा करना, साकार करना ही कार्य है। अशोकनगर जिस उम्मीद से मुझे 89 में भेजा था, वह उम्मीदें हमने गुरु के सामने ही पूरे करके दिखा दी थी। राजस्थान जिस उम्मीदों से भेजा था, वह उम्मीदें पूरी हुई। सांगानेर संस्थान आज आचार्य श्री की उम्मीदों का ही प्रतिफल है। तो ये सब चीजें उनकी तो उम्मीदें तो उन्हीं की रहती हैं, और अभी तक इतना किया और आगे भी करूंगा। मुझे किसी से कोई विकल्प नहीं है, मेरा तो एक ही लक्ष्य है, गुरु ने जो उम्मीदें की हैं उनकी एक एक उम्मीद मैं पूरी कर सकूं, करूंगा, करना है। यही अपने जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि अकलंक स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि गुरुओं के उपकार तो बहुत हैं शिष्यों पर, शिष्य का उपकार वही है। गुरु अपने शिष्य को जिस रूप में देखना चाहते हैं, गुरु अपने शिष्य से जो उम्मीदें रखते हैं, उन उम्मीदों को यदि वह पूरा कर देता है तो यही शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार है। और मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मेरे तो गुरु ने जो संकेत किए हैं, जो मुझे निर्देश दिए हैं, मैं उसी पथ पर चल रहा हूँ और आगे चलता रहूँगा। मैं दुर्योधन नहीं हूँ। माँ ने कहा कि जाओ ऐसा करो, लेकिन बीच में दुर्योधन ने माँ की बात छोड़ करके आवाज नहीं, माँ की बात छोड़ करके
बीच में कोई उनको सलाह देने वाले मिले, वो पलट गए। मेरे जीवन में कोई कितना भी सलाह देवे, कितना भी मुझे डरावे, कितना भी मुझे भड़कावे, कितना भी वार से निकाले, कितना भी बोले, लेकिन मेरे गुरु ने जो मुझसे कहा है, मैं उसकी एक एक उम्मीद को पूरा कर रहा हूं और करूंगा। मुझे कोई दुनिया में दुर्योधन जैसा समझा नहीं सकता। कई लोग प्रयास करते हैं एन कैन प्रकार डरा के, धमका के, बोल के, पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिसको गुरु ने सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिया हो, उसे दुनिया की चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मेरे बीच में विघ्न बाधाएं भी कुछ भी नहीं कर पाती, और वो भी विघ्न बाधाएं भी बेचारी समर्पित होकर के विघ्न बाधाएं भी अनुकूल बन जाती है, कांटे भी फूल बन जाते हैं। लोग समझते हैं मैंने कांटे बोए हैं तो हम बोल नहीं सकते। क्या बात है, पंचम काल का जीव हूं। पंचम काल के जीव में कभी फूल बोने की स्थिति नहीं बनेगी कि उसके जीवन में फूल ही फूल हों, पर एक कभी गुंजाइश है कि पंचम काल में किस्मत से तो फूल नहीं मिलेंगे, किस्मत से तो कांटे मिलेंगे, लेकिन यदि गुरु का आशीर्वाद है तो वही कांटे फूल बन जाएंगे। कांटों को फूल बनाने का रास्ता खुला है, और मैं तो 50 बार आजमा चुका हूं। मेरी जिंदगी में तो जितने भी ये श्रृंगार हैं, जितने भी ये प्रभावना है, ये सब फूलों की बगिया का महक नहीं है, ये कांटों से बने हुए फूलों की महक है। जो कांटे बोए थे वो फूल बन करके आ गए। और ठुवन जी दर्शनोदय भी एक उसी प्रक्रिया का एक वो है। अब यह तो अपने आप में कल जो हुआ, आगे जो होगा, बहुत बड़ी चीज है। और स्थिति जब बनती है तो ये सब चीजें अपने आप में धर्म के प्रति एक आत्म स्वरूप होता है, आत्म परिणमन होता है, उसी के परिणाम स्वरूप ये सब घटित होता है। और क्या गुरुदेव, ये कल्पना के साथ ये आगे दर्शनोदय आने वाला कैसा बनेगा? हाँ, देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, भगवान विघ्न डालते हैं। यदि हम उस समय आ जाते तो ठुवन छेद 50 वर्ष आगे बढ़ता। संतोषी का फल मीठा होता है। अब 2025 में लेट आया तो ये छेद हजारों वर्ष आगे बढ़ गया।